हरे कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 25 मई 1974 रोम में जो अमृत कोटेशन दिया प्रभुपाद जी, उसका ऊपर से डिस्कशन करने जा रहा हूँ पहले बेंगली में। ये सकल मोटर गाड़ी, टेलीविजन और समस्त अर्थहीन वस्तु, खेलाधुला, मद, नारी एगुलोर पिछने जेओ ना। केवल पर्याप्त आहार करो, स्वास्थ्य भालो राखो, हरे कृष्ण जप करो, कृष्ण के उपलब्धि करो एवं स्वधामे फिरे जाओ। एटी आमादेर दर्शन। हरे कृष्ण। आज का दिन 25 मई 1974 रोम में प्रभुपाद जी जो अमृत कोटेशन दिया, इस तरफ से लाइक दैट। पहली बात आने को जा रहे मोटर गाड़ी, जो बाइक कहा जाता है इंडिया में, तो उसमें हम लोगों को बाइक का ज़रूरी है नहीं है, ऐसा नहीं बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी ये नहीं बता रहे, बोलो कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर्म के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, मंदिर में जाने के लिए, कोई इमरजेंसी कर्म के लिए मोटरसाइकिल जो बाइक कहा जाता है वो ज़रूरी है। उसका एक एज वाला होगा, अच्छा है। एज वाला बोलेगा तो जिसका मानी एक परफेक्ट होगा, जिसमें कोई इतना बहुत इन्वेस्ट नहीं होगा जो हमको क्लेशदायक हो, और जिसमें ऑयल भी ज़्यादा इन्वेस्ट हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी ये बात बताने को जा रहे हैं। क्यों? कृष्ण कॉन्शियसनेस में गाड़ी का ज़रूरी है अपना कर्म के लिए, और उसको देखना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है जो स्टाइल होने दो, बहुत उसमें मानी इन्वेस्ट होएगा, मतलब बहुत स्टाइल में घूमेगा फिरेगा, ऐसा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इसमें हमारा मेटीरियल जगत में ज़्यादा एक्टिव होते जाएगा, तो इसलिए ज़रूरी है थोड़ा सा देखने का मीडियम पॉइंट का। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद प्रभुपाद जी बताने को जा रहे टेलीविज़न, जो टीवी हर रूम पे रहता है, तो हम लोग को टेलीविज़न का भी ज़रूरी है। अभी तो मोबाइल आ गया, उससे भी लेटेस्ट। हाँ, टेलीविज़न का भी मॉडल बहुत सारी है। हाँ, हमको जितना ज़रूरी है वो लेना है, ज़्यादा इन्वेस्ट का बात नहीं। प्रभुपाद जी बताने को जा रहे ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। तो उसमें हमारा क्या कर्म है? कृष्ण कॉन्शियसनेस में कोई प्रोग्राम होएगा टेलीविज़न के ऊपर, वो हम लोग देख सकते हैं। और मटेरियल जगत में जो आलतू फालतू टीवी सीरियल क्या बोलता है, फिल्म वगैरह, ये तो कोई काम का भी नहीं है, ये तो माइंड को डिस्टर्ब करता है। तो टेलीविज़न का व मोबाइल का ज़रूरी पड़ रहा है। तो हमारा क्या कृष्ण कॉन्शियसनेस में आदान प्रदान, ऑनलाइन क्लास, एवरीथिंग, और टीवी और टेलीविज़न जो अभी मोबाइल आ गया, तो इसमें हमारा और भी एक चीज़ का ज़रूरी है। कौन सा? जो न्यूज़ का देखना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हर वर्ल्ड में न्यूज़ देखना थोड़ा ज़रूरी है। उसके लिए हम लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए भी। क्यों? हम लोग कर्म जीवन में है, रोड में जाना, मतलब बहुत सारे टॉपिक का बात भी हो सकता है, क्लाइमेट का भी बात हो सकता है, इसलिए टीवी का बारे में बात करो। और मोबाइल में भी अभी इजी हो गया, उसमें भी हम लोग थोड़ा सा देख सकते हो, आधा घंटा देख सकते हो, उसके आगे नहीं। तो इसमें प्रभुपाद जी जो हम लोग को समझा रहे, जो इसको जरूरी जितना है उतना करो, उससे आगे नहीं। जैसा इधर एग्जाम्पल देने को जा रहे प्रभुपाद जी, मेटीरियल जगत का गेम, क्रिकेट, फुटबॉल, एवरीथिंग, और ड्रिंक जो विंडिंग एवरीथिंग, और क्या है जितना सारी लेडी, मतलब माता जी जो है, ऐसा नॉर्मल मान, तो इसमें से हमारा पीछे नहीं जाने का। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं खेल वगैरह और बैड नेशा चीज एवरीथिंग, इसमें इसका पीछे ज़्यादा नहीं जाने का। मतलब 4 रूल रेगुलेशन पालन करने के लिए प्रभुपाद जी कहाँ है? 4 रूल रेगुलेशन पालन करेगा, ये सब चीज़ क्लोजली हो जाएगा। तो
प्रभुपाद जी और एक चीज़ बताने को जा रहे हैं, हम लोग को संयुक्त आहार होना चाहिए, जैसा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान भगवद गीता में बताया जो संयुक्त आहार एंड विहार होना चाहिए। ज़्यादा टिक्का भी नहीं है, कम टिक्का भी नहीं है, मीडियम। और ज़्यादा नमक जो सॉल्ट है वो भी नहीं है, कम भी नहीं है, वो भी मीडियम। और हम लोग को ज़्यादा मीठा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों मालूम है? क्योंकि मीठा में भी शुगर होने का चांस रहेगा। तो इसलिए संयुक्त बोलेगा तो जिसमें हर चीज़ों में मीडियम होगा, जो हमारे हेल्थ के लिए एनी टाइम प्रोग्रेस रखेगा। क्योंकि हेल्थ रहेगा तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस रहेगा। तो प्रभुपाद जी हमारा हेल्थ के लिए भी कोटेशन दे रहे हैं। ज़्यादा मटेरियल जगत में आकांक्षा वो इतना नहीं होने का। हम लोगों को जो जो जरूरी है कृष्ण कॉन्शियसनेस में उसमें अच्छा है। और जॉब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान का दिव्य नाम होली नेम कोलिजो के लिए जो मेडिसिन है, ये हमारा एवरीडे करने का। तो इसमें से हमारा माइंड को अच्छी तरफ से मतलब प्रोग्रेस करेगा। और हम लोग को नाम और तो क्लास एवरीडे मतलब इवनिंग टाइम में करेगा अच्छा है, और नहीं तो हफ्ता में एक दिन करना जरूरी है। क्योंकि इसमें से हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस रहेगा। तो इसमें प्रभुपाद जी जो बताने को जा रहे हैं हेयर नाउ, क्या बता रहे हैं? जो हम लोग भगवत धाम में वापस जाते, अपना जो धाम मतलब कृष्ण भगवान का धाम में हम लोग जा सकते, क्योंकि वही मेरा पार्मेंट है। ये पार्मेंट नहीं है, ये दुखालयम और शाश्वतम। इसलिए बताने को जा रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान सेज 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म जोग से 16 नंबर श्लोका में क्या बताया? अवम्बो भुवानो लोका पुनर्वर्तिनो होर्जुनो माऊ पे तो कौंतियो पुनर्जन्म न विद्यते। ये धरती से अप टू ब्रह्मलोक तक सबका पुनरावर्तन हो रहा है। तो हम लोग कौन सा स्टेज में है? तो ये मिडिल में है। तो ये जो भूमंडल है इसमें है, तो इसका भी पुनरावर्तन हो रहा है। तो माऊ पे तो कौंतियो पुनर्जन्म न विद्यते, मेरा धाम जो पार्मेंट है वहाँ आएगा तो और आपको पुनर्जन्म नहीं होएगा। तो कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान हम लोगों के लिए सब बंदोबस्त करके रखा। हम लोग को थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भगवान का होली नेम चैंट, 4 रूल रेगुलेशन पालो, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसका बाद 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म जो 15 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा से क्या बताने को जा रहे? माऊ पे तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नापनुपंथी महात्मानो संसिद्धिम परमाम गताः। क्या बता रहे? माऊ पे तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नापनुपंथी महात्मानो संसिद्धिम परमाम गताः। तो जो लोग भक्ति मार्ग में है व जो लोग जोगी महापुरुष है, वो लोगों को मालूम चलता है जो ये जो मेटीरियल जगत है ये दुख का सागर है, फॉल्स बहुत सारी। तो इसमें जन्म मृत्यु का चक्र है। इसलिए एक ही चांस में और ज़्यादा डबल बार चांस नहीं लेता है जो लोग महापुरुष है व जोगी है। एक ही चांस में भगवान का गुणगान, 4 रूल रेगुलेशन और क्या है आचार एंड प्रचार, आचार भी कर रहे हैं और दूसरा किसी को बता भी रहे हर वर्ल्ड में। ऐसा करते हुए एकदम सटनली भगवत धाम में जा रहे हैं और उसको पुनर्जन्म नहीं हो रहे। वो महापुरुष जो है वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है यहाँ ही। तो इसलिए उसको और ये मेटीरियल जगत में जो नश्वर जो कहा जाता भगवान का जो कारागार है इसमें और नहीं आने के लिए सोच रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
देखिए जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, महात्मा है, साधु गुरु है, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। मटेरियल जगत में है जो कर्म है वो कर रहे हैं, करने का साथ साथ प्रचार एवरीथिंग करने का साथ साथ क्या कर रहे हैं, वो एनी टाइम भगवान का गुणगान करते हुए परम धाम प्राप्त होने के लिए सोच रहे हैं, और ये मटेरियल जगत में आने के लिए नहीं सोच रहे, क्योंकि यही सबसे परफेक्ट है। ये भगवान खुद ही बताने को जा रहे, यही महापुरुष है। ओके, हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी का कोटेशन का ऊपर से एंड का तरफ प्रभुपाद जी जो बताने को जा रहे, हम लोग कृष्णा का बारे में उपलब्धि करेगा, मतलब कृष्णा का साथ आदान प्रदान डिवोशनल सर्विस करेगा तो हम लोग भगवत धाम में वापस जा सकते हो। पहले मेटीरियल जगत में रहते हुए कृष्ण कॉन्शियसनेस में हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट, पीसफुल होते हुए फिर गो बैक टू बॉडी, जो प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं। अपना जो स्वधाम मतलब वही हमारा परमानेंट है, और ये दुख का सागर है। हम लोग इसमें ज़्यादा सुख ढूंढने के लिए, जैसा मोटर बाइक, टेलीविज़न, मोबाइल, गेम व ड्रिंक वगैरह, नशा का जो चीज़ है, ये सब हम लोगों को खोजता ही है। हमको जितना ज़रूरी है वो परफेक्ट है, उससे आगे नहीं। फैशन का कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो कर्म में आएगा वो परफेक्ट है, आगे नहीं आए वो सब क्लोज है। तो इसलिए प्रभुपाद जी दे रहा है जो ये सब चीज़ों से थोड़ा हट के रहने का। हाँ, मोबाइल का ज़रूरी है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम लोग को प्रचार करना है, बाकी कृष्ण कॉन्शियसनेस का बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखना है। इसलिए हरे कृष्ण। आज का दिन में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से मेरा क्षुद्र उपलब्धि के लिए आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने हृदयंगम कीजिए, और किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। और श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान एनी टाइम भक्त लोगों का सामने क्या बात आने को जाता है, जो हरिर नाम वैव केवलम कोई नास्तेव्य, और कोई चारा नहीं है। भगवान का नाम छोड़ के कोली युग में और कोई नो हैव अनदर वे, और कोई रास्ता नहीं है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु एनी टाइम भक्त लोगों का सामने कोटेशन करता था। तो देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु कोली युग का भगवान एनी टाइम हमारा मनुष्य के लिए कितना अच्छा सोच समझ के कर्म करता है। तो इसलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त वत्सल है, जो कितना भी पतित मनुष्य होने दो उसको भी उद्धार श्री चैतन्य महाप्रभु नाम से कर रहे हैं। तो नाम वही अभी प्रचार चल रहा है वर्ल्ड पे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज का दिन में रोम में जो प्रभुपाद जी कोटेशन दिया वही है, जो भगवान का नाम करो और धीके धीके भगवत धाम में वापस जा, अपना जो लास्ट डेस्टिनेशन, यही मेरा उद्देश्यों का साथ गोल होना चाहिए। सबका टारगेट है जो मेरे को ये करना है। तो हम लोग को जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो है भगवत धाम, वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन, ऐसा लगता है। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।